गुड इवनिंग बच्चों। हम अपने सिंटैक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक दो दिन मैं क्लास नहीं ले पाया बेटा, बोर्ड की कॉपी चेक हो रही थी। आज हम जहां से वर्ब की सीरीज हम शुरू किए थे ना, सिंटैक्स में रूल्स ऑफ वर्ब चल रहा था। जो रूल हम पिछली वीडियो में लास्ट वाला था उसके आगे वाला बताएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आपके एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। अभी पीसीएस का पेपर हुआ था हाल में, उसमें भी ये रूल आया था। उसके बाद आप हर साल टेट का जो पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज वाला, उसमें एक रूल जरूर, सॉरी एक सेंटेंस जरूर इस रूल से मिल जाएगा। चलो देखते हैं रूल क्या है। ईदर, नीदर या आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मेनी, ए से शुरू होने वाले वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। बस इतना ध्यान रखना। क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। जब कोई सेंटेंस ईदर से शुरू हो, नीदर से शुरू हो, ईच से शुरू हो, वन ऑफ से शुरू हो या मेनी ए से शुरू हो, तो इनके बाद प्लूरल वर्ब चाहे आए, सॉरी प्लूरल नाउन आए, प्लूरल नाउन मैक्सिमम आता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनके बाद इसी ईच को छोड़कर लगभग सबके साथ प्लूरल नाउन आता है, ईच और मेनी को छोड़कर। लेकिन आपको लगाना क्या है, सिंगुलर वर्ब। चलो एग्जांपल मैंने दिया, इससे अच्छे से समझ जाओगे। देखो पहला एग्जांपल है, ईदर ऑफ टू बॉयज हैव स्टोलन माय बुक। अब देखो वाक्य किससे शुरू हुआ, ईदर से, और ईदर के बाद क्या आ गया, टू बॉयज। नाउन क्या है, प्लूरल, लेकिन वर्ब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम में ऐसे देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके एग्जाम में, यहाँ हैव लगा के देगा और आपसे कहेगा वाक्य सही करो। अगर आपको रूल पता है तभी सही कर पाओगे, नहीं तो वाक्य कहीं गलत नहीं है। ये गलत है ना, इसको सही करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दो, हैज, और ये वाक्य आपका हो गया सही। चलो अब दूसरा देखते हैं, नीदर ऑफ द शर्ट्स आर चीप। फिर से देखो शुरुआत किससे हुई, नीदर से, और नाउन जो है वो क्या है, प्लूरल। तब यहां पर आपको बताया ना मैंने, जब नीदर से वाक्य शुरू होगा, प्लूरल नाउन आने के बाद भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, यहां पर आर की जगह क्या लगाओ, इज लगाओ, वाक्य आपका सही हो गया। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, सिंगुलर वर्ब क्यों लग रही है बेटा, देखो इसका अर्थ क्या, ईदर ऑफ टू बॉयज, मतलब दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का, मतलब टू बॉयज, दो लड़के हैं, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वैसे इसमें भी है, नीदर ऑफ द शर्ट्स, इन शर्ट में से कोई एक भी शर्ट, मतलब बहुत सारी शर्ट्स हैं, उसमें से कोई एक शर्ट की बात हो रही है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, सही। आगे चलते हैं, एवरी बॉय वॉज एब्सेंट, ये वाक्य बिल्कुल सही है। देखो एवरी बॉय, उसके बाद क्या लगा है, वॉज, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है, पहले से ही। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, ईच ऑफ हिज सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। देखो ईच से वाक्य शुरू हुआ, उसके बाद नाउन क्या आया, प्लूरल, फिर भी वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर। यहाँ ईच की जगह पर आप, सॉरी आर की जगह क्या लगाओगे, ईज, और आपका वाक्य हो जाएगा सही। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट। अब आगे, मेनी अ प्लेयर हैज कम, ये वाक्य हमारा पहले से सही है। वाक्य किससे शुरू हुआ, मेनी ए से, उसके बाद नाउन भी सिंगुलर आया, और यहाँ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, जो ऑलरेडी है, तो वाक्य हमारा सही है। आगे चलते, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आपके साथ। देखो वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आता है बेटा ना, वो प्लूरल होता है, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। मैंने क्या लगा रखा है, प्लूरल, वाक्य गलत है। इसको सही करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, वॉच। अब ये वाक्य हमारा क्या हो गया, सही। ठीक है, वॉच क्यों लगा, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज, इन सारे लड़कों में से एक लड़का। वन ऑफ द के बाद यहाँ बॉयज आएगा, अब तो बॉयज देखकर वर्ड लगा दोगे, नहीं, वॉज लगेगा। इसलिए शुरू में मैंने बता दिया, ईदर, नीदर, ईच, वन ऑफ और मेनी ये से शुरू होने वाले वाक्यों में जो वर्ब होगी हमेशा क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। चलो हम चलते हैं अपने अगले रूल पर, देखते हैं अगला रूल क्या है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट था। वर्ब, रूल्स ऑफ वर्ब में बेटा लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब क्या है, इंग्लिश की जान है, ये सारे रूल्स इंग्लिश के जो है बेस है बेटा। अगला रूल है, रूल नंबर 10 कह सकते हो इसको। कुछ नाउन्स देखने में
प्लूरल लगते हैं, परंतु इनका अर्थ सिंगुलर होता है। कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ इनका क्या होता है, सिंगुलर होता है। अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखने में प्लूरल लगते हैं मतलब इनके अंत में एस आएगा, तो नाउन के अंत में एस आता है तो हम यूजुअली क्या मानते हैं कि नाउन क्या है, प्लूरल। तो यहाँ कह रहा है देखने में प्लूरल होंगे लेकिन अर्थ सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगी। वैसे अर्थ के हिसाब से वर्ब भी लगाया जाता है। तो चलो नाउन का एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है बेटा, सबसे पहला नाउन क्या है, न्यूज। दूसरा नाउन है, विषय के नाम है फिजिक्स, देखो लास्ट में एस आया ना। अगला क्या है, सिविक्स, इसमें भी लास्ट में एस आया ना, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र। इकोनॉमिक्स, इसमें भी लास्ट में क्या आया, एस आया, ठीक है। अगला क्या है, पॉलिटिक्स, उसमें भी लास्ट में एस आया ना। मैथमेटिक्स, इसमें भी लास्ट में क्या आया, एस आया ना। आगे चलते हैं, इनिंग्स, लास्ट में एस आया। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक्स, इसमें भी लास्ट में एस आया। और बिलियर्ड, ये सारे गेम है, मैंने रूल्स ऑफ द में आपको बताया था, बिलियर्ड्स क्या है, जिम्नास्टिक्स क्या है। देखो ये सारे नाउन क्या है, देखने में प्लूरल लग रहा है, सबके अंत में देखो एस आ रहा है, सबके अंत में एस आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनका अर्थ क्या है, सिंगुलर, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में दे देगा, दिस न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड मी, ठीक है, आपको कहेगा सही करने के लिए, दिस न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड मी। अब देखो बेटा, न्यूज देखने में तो लास्ट में ऐसा आया तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आप यहाँ हैज लगाओगे और आपका वाक्य हो जाएगा सही। हैव लगाने से वाक्य क्या था, गलत। दिस न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड, हैज डिस्टर्ब्ड मी, ये वाक्य हो जाएगा हमारा सही। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये तो आसानी, आप ये तो आराम से कर लोगे। जैसे लिखा, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखो बेटा, यहां पर ए लग गया तो सीधी सी बात है, फिजिक्स क्या है, सिंगुलर है। फिर भी एग्जाम में ऐसे देगा तो आप सही कर लेना है, आर की जगह क्या लगा लेना, इज, और आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्यों लगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या है ये, सब्जेक्ट का नाम है। देखने में भले प्लूरल है लेकिन अर्थ क्या है इसका, सिंगुलर, एक विषय का नाम। ऐसे जितने भी नाउन इसमें आए हैं सब देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब इसी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके बाद वाला, मैं आपको बता देता हूं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस रूल, ये रूल समझ में आया ना बेटा। ये नाउन देखो लास्ट में ऐसा आ रहे हैं, सब प्लूरल है लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि ये इनका अर्थ सिंगुलर, मतलब किसी न किसी खेल का नाम है, किसी न किसी विषय का नाम है, ठीक। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, इसी रूल का एक पार्ट है जिसको नोट में आप लिख सकते हो। परंतु जब विषय के नाम के पहले द या, द मतलब आर्टिकल द या पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज, हर, आवर, दियर या योर का प्रयोग हो
प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। ठीक है, किन्हीं विषय के नाम के पहले द आ जाए या माई, हिज, हर, आवर, डियर आ जाए तो आप वर्ब प्लूरल लगाओगे। क्यों? तब वहां वो विषय नहीं रह जाता। ठीक है, उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं तो आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं वाक्य सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आया, उसके पहले क्या लग गया? हिज लग गया। ठीक है, अब इसका अर्थ गणित नहीं रह गया, उसका अर्थ हो गया उसका हिसाब किताब। यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं रह गया, उसका हिसाब किताब। मतलब वही, जब इनके पहले कोई प्रॉपर सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा या आर्टिकल द आ जाएगा तो आप वर्ब प्लूरल लगाओगे। क्यों? क्योंकि तब उसका अर्थ बदल जाता है, वो सब्जेक्ट नहीं रह जाता। तो जैसे जैसे हो जाएगा द फिजिक्स आर गुड, तो वहां फिजिक्स केवल वहां सब्जेक्ट नहीं रह गया। फिजिक्स मतलब वो भौतिक वस्तुएं हो गई जो हमको दिख रही हैं। ठीक है, या भौतिक संसार में जो वस्तुएं हैं, तो अर्थ बदल जाता है, इसलिए वर्ब क्या हो जाता है? प्लूरल। तो आपको समझ में आया, विषय के नाम के पहले द या पॉजिटिव एडजेक्टिव आए तो वर्ब क्या लगाओगे? आप प्लूरल लगाओगे। अगर ये सब नहीं आता तो वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। चलो हम अगले रूल पे चलते हैं, देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। रूल क्या है? जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल सब्जेक्ट विथ टुगेदर विथ besides along with in addition to like accompanied by से जुड़े रहते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग की जाती है। ठीक है, ये भी रूल बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। रूल क्या है? जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, लाइक और accompanied by, एक और छूट गया बेटा, एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज के साथ जुड़े रहते हैं तो वर्ब हमेशा हमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। दो सब्जेक्ट रहेंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं तो हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव डन इट। जैसे वाक्य एग्जाम में यही वाक्य आ गया और आपसे पूछे गलती कहाँ है, तो देखो पहला सब्जेक्ट का क्या है हमारा? ही सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स प्लूरल। दोनों किससे जुड़े हैं? एज वेल एज से। तो जब एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? पहले सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर, और देखो वर्ब मैंने क्या लगा रखा है? हैव प्लूरल। वाक्य गलत है ना, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? हैव हटाना होगा, इसकी जगह आप क्या लगा दोगे? हैज, और वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सही। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। बड़ा अच्छा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। जैसे शिप
विथ क्रू मेंबर्स हैव लॉस्ट। देखो शिप पहला सब्जेक्ट है, क्रू मेंबर्स क्या है दूसरा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है और एक क्या है प्लूरल, दोनों किससे जुड़े हैं विथ से। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी प्लूरल। तो यहाँ देखो शिप क्या है सिंगुलर है ना, और वर्ब कौन सी लगी है प्लूरल, ये वाक्य गलत है। इसको सही करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर क्या लगाओ हैज, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा सही। तो याद रखना जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट विथ टुगेदर विथ बिसाइड्स अलोंग विथ इन एडिशन टू लाइक accompanied by इन सब से जुड़े हों एज वेल एज से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एक एग्जांपल लाइक वाला देख लो, लाइक वाला एग्जांपल देख लो। हरी लाइक हिज ब्रदर्स आर डल। आपसे पूछेगा वाक्य सही करो। देखो पहला सब्जेक्ट क्या है हैरी सिंगुलर, हिज ब्रदर्स क्या है प्लूरल, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगनी थी हरी की, और मैंने लगाया किसके अकॉर्डिंग है हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग। वाक्य गलत है ना, इसको सही करने के लिए क्या कर दो इज लगा दो और आपका वाक्य हो जाएगा सही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा दिस रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा और बीच में ये कंजंक्शंस रहेंगे, विथ रहेगा, टुगेदर विथ रहेगा, बिसाइड्स रहेगा, अलोंग विथ रहेगा, या इन एडिशन टू रहेगा, लाइक रहेगा, अकम्पनीड बाय या एज वेल एज रहेगा। ठीक है, तो इनसे जुड़ेंगे तो पहला सब्जेक्ट अगर पहला प्लूरल रखा गया है तो प्लूरल लगाना, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर रख गया सिंगुलर लगाना। चलो आगे चलते हैं, अगला रूल, रूल नंबर 12, not only but also से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार लगती है। ठीक है, जब दो नाउन या दो प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो हमेशा वर्ब बाद वाले प्रोनाउन या नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर बाद वाला प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, बाद वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। चलो देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स हैज कम। देखो पहला सब्जेक्ट क्या है राम, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हिज ब्रदर्स, और दोनों किससे जुड़े हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाने थे बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद वाले अकॉर्डिंग, बाद वाला क्या है हिज ब्रदर्स प्लूरल है ना, और मैंने क्या लिखा है हैज, ये वाक्य गलत, इसको सही करने के लिए क्या लगाओ हैव, और ये वाक्य हमारा हो जाएगा सही। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे तो बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाना। चलो एक एग्जांपल प्रोनाउन वाला देख लो, not only he but also I are coming। ठीक है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, पहला प्रोनाउन क्या है ही, दूसरा प्रोनाउन क्या है आई, दोनों किससे जुड़े नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो बाद वाला आई के साथ क्या लगता है
एम लगता है ना, मैंने क्या लगाया, आर, वाक्य गलत है, इसको एम कर दो और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम कमिंग। तो आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल। चलते हैं हम अगले रूल पर। अगला रूल है बेटा, कुछ पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम देखने में चाहे प्यूरल लगे, परंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक, कुछ देश के नाम या कुछ पुस्तक के नाम आपको देखने में प्लूरल भरे लगे, लेकिन सिंगुलर वर्ब लगाना है। सीधी सी बात है ना कि एक पुस्तक का नाम है तो एक सिंगुलर तो है ही ना। जैसे मैंने लिखा द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, अरेबियन नाइट्स ये किताब का नाम है जिसको हिंदी में अलिफ लैला कहते हैं। देखो लास्ट में एस लगा है ना, लेकिन ये एक किताब का नाम है, इसलिए इसका यूज हमें किस में करना है, सिंगुलर में। द अरेबियन नाइट्स इज अ वेरी गुड स्टोरी बुक। ठीक है, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पर ईच की जगह क्या दे देगा, और आपसे कहेगा वाक्य को सही करो, मतलब ऐसे देगा द अरेबियन नाइट्स आर अ वेरी गुड स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो अरेबियन नाइट्स ये किताब का नाम है, इसको किस में रखना है, आपको सिंगुलर में रखना है। चलो एक एग्जाम्पल देश का देख लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका have a big air force। ठीक, अब देखो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें देखो स्टेट्स, स्टेट्स दिखने से आपको लगेगा कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये भले ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप मिलकर एक ही देश बन रहा है ना, तो ये सिंगुलर ही माना जाएगा और इसके साथ वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। यहां पर क्या हो जाएगा, हैज, और आपका वाक्य सही हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, तो जैसे द अरेबियन नाइट्स बुक हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, और कुछ समाचार पत्रों के नाम, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, लास्ट में टाइम्स आया, लेकिन वो क्या है, एक पेपर का नाम है, इसलिए उनका भी यूज किस में करना है, सिंगुलर में करना है। कुछ पुस्तकों के नाम या देश के नाम देखने में प्लूरल भले लगे, परंतु उनके साथ क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑल्सो। अगला और अंतिम रूल आज के लिए बेटा, आज के लिए अगला और अंतिम रूल, रूल नंबर 13 हम देखते हैं। निश्चित नाप रकम तथा दूरी बताने वाले शब्दों के पहले यदि कोई संख्या आई हो तो सिंगुलर वर्ब का
प्रयोग होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, और पीजीटी में कई बार पूछा गया है, टीजीटी में कई बार पूछा गया। ठीक है, रकम और दूरी वाला बहुत ज्यादा पूछता है, नाप में इंचेस हो गया, मीटर्स हो गए। ठीक है, तो अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं देता कैसे। जैसे दे देगा 50 kilometers are a big distance, और आपसे पूछेगा वाक्य को सही करो, गलत कहाँ है। तो देखो बेटा, ये किलोमीटर्स क्या है, दूरी बता रहे। अब दूरी बताने वाले शब्द के पहले क्या लगा है, संख्या लगी है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया दूरी बताने वाले शब्द के पहले यदि कोई संख्या लगी है तो वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, और मैंने क्या लगाया है, आर। ये गलत हो गया, इसको सही करो। क्या हो जाएगा, इज, और ये वाक्य आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा माना जाता है कि ये 50 किलोमीटर है, एक फिक्स्ड दूरी हो गई, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एक यूनिट के रूप में बन गया, इसलिए इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर। जैसे अब एक समय वाला देख लो, अच्छा समय वाला नहीं बताए, दूरी यहीं पर लिख लो, समय। समय बताने वाले शब्द भी, दूरी तथा समय बताने वाले शब्द के पहले यदि कोई संख्या है, समय में जैसे मैंने लिखा 10 मिनट्स, अब यहां पर आर रिमेनिंग, आपको देखो एग्जाम में ऐसे देगा 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, आपसे पूछेगा सही करने के लिए। देखो समय बताने वाला शब्द मिनट, उसके पहले क्या लगा है, संख्या 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि बहुत 60 मिनट में से कितने को अलग कर लिया गया, 10 को, ये एक निश्चित संख्या हो गई। अब देखो और भी देख लो, एक दो एग्जाम्पल और देख लो। जैसे मैंने लिखा 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखो 10 माइल्स, ये माइल्स क्या है, दूरी बताने वाला नाउन है, और उसके पहले क्या लगा है, 10 संख्या लगी है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पर है क्या, प्लूरल। इसको क्या कर दो, इज, और आपका वाक्य हो जाएगा सही। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 इंचेस हैव लेफ्ट। अब आपसे पूछेगा, देखो इंचेस क्या है, ये नाप बताता है, इंच नाप बताता है ना। अब इसके पहले क्या लगा है, 5 संख्या लगी है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया, यहाँ पर हैव की जगह क्या लगा दो, हैज, और वाक्य आपका हो गया सही। तो निश्चित नाप, रकम, दूरी तथा समय बताने वाले शब्दों के पहले यदि कोई संख्या आई हो तो वर्ब आपको क्या लगाना है, सिंगुलर, और एग्जाम में प्लूरल लगा के देगा, आप ऐसे सही कर लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा। थैंक यू बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।